मित्रों नमस्कार। आज हम लोग आए हुए हैं बहराइच जनपद के नानपारा क्षेत्र में, जहां पे एक छोटा बालक है दिव्यांश सोनी नाम का, जिसके लिए फतवे जारी हो चुके हैं सर तन से जुदा के लिए, और हजारों भीड़ इकट्ठा हुई थी जिसको मारने के लिए। और बालक है और वही पुराना ढर्रा, वही पुरानी तरकीब कि एक मुस्लिम युवक, एक मुस्लिम बच्चा या मुस्लिम युवक कहें, वो हिंदू पक्ष के लोगों की देवी देवताओं के बारे में अभद्र भाषा बोलता है, अभद्र बात बोलता है, भद्दे कमेंट करता है। और यदि जवाब में कोई हिंदू बच्चा या हिंदू युवक उनके लिए कुछ बोल दे तो हजारों की तादाद में ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, मारने काटने, घर को जलाने का प्रयास करते हैं और बेहद क्षति और देश का माहौल, जनपद का माहौल खराब करने का और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि बेंगलुरु में हुआ था, जैसा कि आपका अभी दिल्ली में हुआ, जैसा कि लखनऊ में हुई घटनाएं, उसी प्रकार की घटनाएं लगातार बहराइच में भी होते हुए मेरे साथ में मौजूद हैं। क्योंकि हम मिलने तो परिवार से ही आए थे, पर परिवार चूंकि डर के कारण कहीं अलग है, नहीं मिल सकता है, तो उनके पड़ोसी लोग। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि सोनी है, सराफा सरकार संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। तो आप उन परिवार से कुछ रिलेटिव हैं कि क्या हैं? जी हमारे जो है रिलेटिव हैं जी, और हमारे बिरादरी के भी हैं। सुनार परिवार है, सुनार परिवार के हैं। उस हमारे समाज के हैं, आपके समाज के हैं, और मैं तो कहूँगा सनातन समाज के, सनातन समाज, पूरा सनातन समाज जी, जी, एक हो जाना चाहिए। यदि अस्तित्व बचाना है तो संपूर्ण सनातन समाज को अब एक हो जाना होगा। और सुनार परिवार का बालक है और आप उनके करीबी रिश्तेदार भी, पड़ोसी भी हैं। और क्या क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या कैसे वारदात हुई, क्या हुआ वहां? परसों की घटना है ये, 7 तारीख की। ये जो परसों की घटना है, ये घटना हुई है। दो बच्चे जो है वो आपस में, वो दोनों दोस्त हैं। कितने बड़े बच्चे हैं, किस क्लास के? 12 साल के 14 साल के बच्चे हैं। वो होंगे 6 में या 7 में होंगे। और आपस में उनका जो है चैटिंग हुआ। एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। हिंदू है, एक मुस्लिम है, और दोनों साथ में पढ़ते हैं, दोनों दोस्त हैं। और वो सोशल मीडिया के माध्यम से उन दोनों में चैटिंग हुई। मुस्लिम लड़के ने हमारे देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की। उस लड़के को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने भी उनके धर्म के बारे में टिप्पणी की। इस पे जो है कुछ लोग जो है उग्र होके, लगभग हजारों की संख्या में, हम तो कहते हैं कि जो है लगभग मान के चलिए 5-6 हजार की संख्या में, 5-6 हजार की संख्या में विशेष समुदाय के मुस्लिम समुदाय के लोग आए। और यहाँ पे जितनी भी दुकानें, उनकी यही मंशा थी कि किसी तरीके से सारी दुकानों को फूंक दी जाए और किसी तरीके से वो लड़के को बाहर निकाल के, लड़के का जो जैसे कहते हैं कि सर तन से जुदा, वही उनकी मानसिकता थी कि वो सर को धड़ से अलग कर दें। मारना चाहते थे, मतलब है कि एक अबोध बालक जो कि 12 साल का केवल है, और वो भी बच्चों की आपसी बात विवाद में, आपसी कन्वर्सेशन में। जैसा कि कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी बच्चे से अगर आप कुछ बोलेंगे तो वो पढ़ के जवाब जरूर देगा, ये तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। पर ये पुराना ढर्रा हो गया। अभी 3 साल पहले बेंगलुरु की घटना हुई थी, जहां पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कुछ मुस्लिम युवक सोशल मीडिया पे श्री कृष्ण के लिए भद्दी टिप्पणी करते हैं, उनकी पत्नियों पर सवाल उठाते हैं। बदले में एक हिंदू लड़का कुछ बोल देता है, जवाब दे देता है, और वो लड़का कांग्रेस के विधायक का भतीजा था, फिर भी, और उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। फिर भी पूरी भीड़ पहुंच जाती है उसे घर को फूंकने के लिए, घर में आग भी लगा दी जाती है, विधायक के घर में आग लगा दी जाती है। इस तरह का कारनामा किया जाता है। निपुण शर्मा का केस हुआ था, उसमें भी शिवलिंग पर भद्दी कमेंट्स, टिप्पणियां की गई थी, और जब उसने जवाब दिया तो किस तरह के बवाल हुए, वो सब आपने पूरे देश में देखा। ऐसी हजारों घटनाएं हैं, लगातार ये घटनाएं होती हैं। पहले उकसाया जाता है और फिर, अब यहाँ पे तो उकसाया भी नहीं गया, वरना तो केवल दो बच्चे आपस में कुछ भी बात कर रहे थे, कुछ भी बात कर सकते हैं। उन बच्चों की बातों को लेकर के इस प्रकार से रक्तोजागत वाला काम करना, खून खराबे का कार्य करना, ये कहाँ तक जायज है? दूसरी सबसे बड़ी बात कि उस बच्चे को तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या ये सच है कि बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया? बिल्कुल बिल्कुल। 12 साल के बच्चे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खुद जो है बच्चे को जो है वहाँ कोतवाल साहब के, और जो दूसरा बच्चा था वो अभी तक जो मुस्लिम बच्चा था जिसने हिंदू देवी देवताओं पे भद्दी टिप्पणियां करी, हिंदू धर्म पे टिप्पणियां करी, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है।
ये है उत्तर प्रदेश पुलिस। देखिए, आप टीवी पर, समाचार पत्रों में तो बहुत सारी बातें होती हैं, सनातन की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है, पर वास्तव में जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यही है कि हिंदू देवी देवताओं पे ये लोग गाली देंगे, भद्दी टिप्पणियां करेंगे, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और यदि कोई हिंदू बालक, यदि कोई हिंदू बच्चा भी है, छोटा बच्चा भी है, वो क्रिया की प्रतिक्रिया कर देगा तो उसको पुलिस उठा करके ले जाएगी और भीड़ तंत्र तुरंत हावी हो जाएगा। सर तन से जुदा के नारे लगाए जाएंगे, जो कि आपके भारत की दंड संहिता के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 117, 188, 504 और 506 के तहत एक अपराध है। सर तन से जुदा नारे लगाना एक अपराध है। इन अपराधियों पर कब नकेल कसेगी? ये कैसा हिंदुत्व की राजनीति है, कैसे सनातन की राजनीति है? कब तक हिंदू इस प्रकार से पीड़ित होता रहेगा? और आने वाले समय में लग रहा है कि ये और भी अधिक हावी हो जाएंगे। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय क्या बेहतर होगा कि ये और हावी होते चले जाएंगे? जब तक सनातन सब इकट्ठा नहीं होंगे, हिंदू इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए सारे सनातन इकट्ठा हो और इस पे आवाज उठाई जाए। नहीं, सनातनी देखिए, पूरा समाज एकदम से इकट्ठा तो नहीं हो सकता। इकट्ठा करेंगे तो इकट्ठा होगा। संपूर्ण समाज तो देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ में, हमारी एजुकेशन सिस्टम डिस्टर्ब है, वहां पे मदरसे हैं, हमारे पास गुरुकुल भी नहीं है, गुरुकुल ना स्थापित हो सके इसीलिए संविधान में धारा 28 और धारा 30 है, ताकि हमारे गुरुकुल डेवलप ना हो सके। तो ये सब तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पर हम कब तक जो है एक तरफा कार्रवाई को झेलेंगे? नहीं, एक तरफा कार्रवाई नहीं झेलेंगे हम। वो लड़के को भी गिरफ्तार करें और जो दंड है वो दंड उसको मिलना चाहिए। ये और जिस तरीके से जो है ये भीड़ को उकसाया गया, ये जो व्हाट्सएप पे जो है कुछ लोगों ने जो उसको जो है सर्कुलेट किया, वो भी एक अपराध है। वो भी एक अपराध, उसको भी पकड़ना चाहिए, उस आदमी को भी पकड़ना चाहिए। बच्चों की चैटिंग को सर्कुलेट किया गया। बच्चों की चैटिंग को सर्कुलेट कीजिए। कितना मतलब है, कितनी ओछी मानसिकता, कितनी गंदी मानसिकता कि बच्चों की आपस की चैटिंग हो गई, बच्चों में आपस में कोई बात हो गई, उसको सांप्रदायिक रूप दिया गया बच्चों की चैटिंग को। ये कितनी गंदी मानसिकता है। और ये मौका मिलेगा तो क्या नहीं करेंगे फिर इस प्रकार से, यही मानसिकता है। तो ये पीड़ित परिवार है और नानपारा क्षेत्र एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। किसी प्रकार से इंसान अगर रह रहा है तो उसको इस प्रकार से उस पर दबाव बनाना, प्रेशर बनाना और उस पर इस प्रकार से हजारों की संख्या में भीड़ द्वारा घेर लिया जाना। और ये भी बताइए कि कितने हिंदू नेता, हिंदू संगठन के लोग, बीजेपी के नेता आपके साथ में आए थे? बीजेपी के नेता भी थे और संगठन के, बजरंग दल के भी लोग थे और संघ के भी लोग थे, वो थे हमारे साथ में। जी, वो आए थे। लगभग कितनी संख्या में भीड़ आई होगी हिंदुओं की आपके लिए? अब हमारे लिए मान के चलिए जो है यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो भी हैं 10-20-50, हाँ, वो सब आए थे। तो यही अपने अंदर भी कमियां हैं कि वहाँ 1000 आदमी इकट्ठा होता समय नहीं लगता है, और यहाँ 10-20-50 आदमी बामुश्किल इकट्ठा हो पाते हैं कि ये भी अपने आप में समस्या है। और कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, बस। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आने वाला समय बेहद खतरनाक है। बेहद सांप्रदायिक रूप से भारत की अस्मिता के लिए, सनातन सभ्यता संस्कृति के लिए ये बिल्कुल भी जो समय चल रहा है, जो दौर चल रहा है, जो व्यवस्था चल रही है, वो अनुकूल नहीं है, ठीक नहीं है। इसमें सीधा सा कार्य ये होता है कि हिंदू देवी देवताओं को कोई कितनी गाली दे, कितनी भी भद्दी टिप्पणी करे, उन पर कार्यवाही ना के बराबर होती है। और गलती से यदि कोई छोटा बच्चा भी अगर प्रतिक्रिया कर देगा तो उसको तुरंत जेल में ठूस दिया जाएगा, उसके नाम फतवे जारी हो जाएंगे, सर तंज लगा नारे लगना शुरू हो जाएंगे, हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। अब ऐसे में केवल आप एक कार्य ये कर सकते हैं, यदि आपको संस्कृति को बचाना है तो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा नेता चुनिए जो आपकी सभ्यता संस्कृति की अस्मिता की लड़ाई लड़े। एक ऐसा नेता चुनिए और उस नेता को आप खड़ा करिए, उस नेता को आप विधानसभा और लोकसभा भेजने का कार्य करिए हर विधानसभा क्षेत्र में। बीजेपी टिकट दे तो उसके टिकट से, अन्यथा आप सब मिल जाएं। और खास तौर से जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हमारा धनाढ्य वर्ग है, वो वर्ग खड़ा हो, इकट्ठा हो, धन खर्च करे, पैसा खर्च करे, समय खर्च करे, पर एक व्यक्ति को एक क्षेत्र से लेकर के आए और
जो प्रभावशाली हो, जो आपकी संस्कृति की रक्षा के लिए जमकर संघर्ष कर सके। बस यही रास्ता बचा है। जब आप विधानसभा पहुंचेंगे, जब आप लोकसभा में पहुंचेंगे, तभी आपकी लड़ाई हो सकेगी। आज देश में एक भी नेता ऐसा नहीं है संसद के अंदर जो खड़े होकर के ये कह रहा हो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू, इस देश से घुसपैठियों को बाहर किया जाए। आज एक भी नेता ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि हमारे मंदिर मठ सरकारी शोषण से मुक्त कराए जाएं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। धारा 28, धारा 300 खत्म किया जाए। इन सब की बात कहने वाला आज आपकी संसद के अंदर कोई नेता नहीं जो प्रखर होकर इसकी लड़ाई लड़ रहा हो। कभी भूले भटके साल में एक बार बोल दिया जाए तो बात अलग है। कोई प्रखर होकर लड़ाई लड़ने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। इसलिए अब आपको अपने अपने क्षेत्रों से नेताओं को भेजना होगा। यही आपके पास एकमात्र उपाय है अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचाए रखने का। तो अब आप लोग जागृत हों, उठें, खड़े हों, अपनी संस्कृति को बचाएं, अपने ग्रंथों को पढ़ें और दूसरे के ग्रंथों को भी पढ़ें। अगर कुछ टिप्पणी करें तो उनको कोड करके करें। तो इसी के साथ में हमारी राष्ट्रीय धारक दल की तरफ से मैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हम लोग आए थे। हमारी पूरी टीम आए थे। हमारे साथ में अमित जी भैया हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जो हैं अभय जायसवाल जी हैं। तो हम लोग आए थे इस परिवार का दुख दर्द जानने के लिए, और हमारी तरफ से जो भी सहयोग हो सकता है वो हम करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और आपने पिछले सितंबर के महीने में यह भी देखा होगा किस प्रकार से गौहर चिश्ती जैसे 6 आरोपियों को, जिन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगाए थे, और जिसके बाद उदयपुर में एक हिंदू टेलर की हत्या कर दी गई थी, उन सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया और कहा गया कि सबूतों का अभाव है। जबकि साक्ष्य इंटरनेट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उपलब्ध भी हैं। उन्होंने जो नारे लगाए थे वो उपस्थित हैं। जहां जहां सब तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं, सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो और कहा यह जाता है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के कारण सब हो रहा है। क्या बात है, क्या हो रहा है इस देश में, ये समझना होगा। यह जो पूरा घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम 2 बच्चों के मध्य में है। एक बच्चा हिंदू है, एक बच्चा मुस्लिम है। दोनों ही बच्चे आपस में, जैसा कि परिजन ने बताया, कि एक दूसरे के देवी देवताओं पर टिप्पणी कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो मुस्लिम बच्चा है, कोई भी हिंदू संगठन, हिंदू जनमानस उस बच्चे को एक खरोंच पहुंचाने के लिए भी नहीं जाते हैं। इनफैक्ट उस पर FIR तक भी नहीं करते हैं। और एक दूसरा पक्ष है जो हिंदू बच्चे का सर काटने के लिए हजारों की संख्या में इकट्ठा हो जाता है। बच्चे से गलती हो सकती है, बच्चे ने कुछ गलत कमेंट, टिप्पणी की होगी, ऐसा हो सकता है। पर एक पक्ष है जो हिंदू पक्ष है, जो मासूम बच्चे के ऊपर कोई खरोच तक पहुंचाना ना चाहता है, ना चाहेगा, ना चाहना चाहिए। और एक मुस्लिम पक्ष है जो कि हजारों की तादाद में एक बच्चे का सर काटने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। यही फर्क है हिंदू और मुस्लिम्स में, यही फर्क है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे देश की सरकार और सरकारें हजारों करोड़ रुपया शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करती हैं। कैसी शिक्षा दी जा रही है, कैसी शिक्षा व्यवस्था है ये कि एक समुदाय विशेष के हजारों लोग सर काटने के लिए, एक बच्चे का सर काटने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। ये शिक्षा व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमारे पैसों से, टैक्स पेयर के पैसों से शिक्षा दी जा रही है, किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, या गलत शिक्षा उनको दी जा रही, कहीं किसी स्थान से एक वर्ग विशेष को बड़ी संख्या में गलत शिक्षा दी जा रही है, तो उस पर रोक क्यों नहीं लग रही है? कानून व्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज तीसरा दिन है, इस तरह के जो नारे, सर तन से जुदा के नारे लगाए गए, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं चौकी इंचार्ज और थाना इंचार्ज सबसे बात करके आया हूं।
किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये कोई पहला केस नहीं है। कैसा माहौल क्रिएट हो चुका है, कैसा माहौल क्रिएट हो चुका है। लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। लगातार ये भीड़ तंत्र हावी हो रहा है, कत्लो जागत कर रहा है। हिंदू समाज के लोगों को टारगेट किलिंग की जा रही है, उनको टारगेट पर ले लेकर के षड्यंत्र के तहत मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनके ऊपर उनको भयावह स्थिति में रखा जा रहा है। पिछले 10 सालों से ये घटनाएं कई गुना बढ़ चुकी हैं, कई गुना बढ़ चुकी हैं। लगातार कहीं पे भी हिंदू त्योहार होता है, हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है, लगातार उन पे पत्थरबाजी होती है, बड़े पैमाने पे पत्थरबाजी होती है और हिंदुओं के खिलाफ हिंसक नारे लगाए जाते हैं एक समुदाय विशेष के द्वारा। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। अनेक बीजेपी शासित राज्यों में ये घटनाएं हो रही हैं और जहां पे बीजेपी का शासन नहीं भी है, वहां पर यदि ये घटनाएं होती हैं तो क्या बीजेपी जिम्मेदार नहीं है? क्या कोई राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से अधिक पावरफुल है, राष्ट्रपति से अधिक पावरफुल है? जब भी इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, सवाल खड़े किए जाते हैं, तो सीधा एक सटीक जवाब दिया जाता है कि कांग्रेस की साजिश, कांग्रेस की सह पर, उत्तर प्रदेश है तो समाजवादी पार्टी की सह पर। ये कौन सा जवाब हुआ? ये कौन सा जवाब हुआ? जो पार्टी सत्ता में है ही नहीं, जिन नेताओं के पास पावर ही नहीं है, आप सीधा सीधा उठा के उनके ऊपर थोप देते हो और एक जवाब दिया जाता है बीजेपी का शासन है, तब तक तो ठीक है। अगर कांग्रेस का होता, समाजवादी पार्टी का होता, तब तो स्थिति बहुत खराब, भयावह हो जाती। भयावह स्थितियां हैं, हो जाती नहीं, भयावह स्थितियां हैं। स्थितियां बेहद बेहद खराब हैं, बेहद भयावह स्थितियां हैं और पिछले 10 सालों में स्थितियां बेहद खराब हुई हैं। चिंतन का, मनन का विषय है, अब बड़े फैसले लेने का विषय है। राष्ट्र धारक दल का उदय भी इन्हीं कारणों से हुआ है और हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है, भारतीय सभ्यता संस्कृति और सनातन सभ्यता संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, इन लोगों की रक्षा होनी चाहिए, यही एकमात्र उद्देश्य है। और जो विदेशी संस्कृति देश पर हावी हो रही हैं, इसको रोकना, इनको रोकना, यही अपना उद्देश्य है। और इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, हो सकता है। कुछ भी, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है। समस्या का समाधान हो सकता है यदि सरकार चाहे तो, यदि आप लोग चाहें तो, यदि आप लोग चाहें तो समस्याओं का समाधान हो सकता है। राष्ट्र धारक दल भी इस समस्याओं का समाधान कर सकता है और बिना सत्ता में पहुंचे कर सकता है, यदि आप लोग साथ दें तो। धन्यवाद।